नमस्कार दोस्तों हरियाणा जीके सीरीज में आज हमारी 10वीं क्लास होगी जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे पंचायती राज के 40 एमसीक्यू क्वेश्चन और आंसर। दोस्तों इससे पहले पंचायती राज की क्लासेज पहले भी हो चुकी हैं, जैसे कि 8वीं क्लास और 9वीं क्लास में हमने क्या डिस्कस किया है कि पंचायती राज का इतिहास और इसके साथ साथ में हरियाणा में पंचायतें। आज हम केवल एमसीक्यू क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करेंगे जिससे आपका रिवीजन हो जाए भाई। इसके साथ में दोस्तों हरियाणा में पंचायतों के आंकड़े, यानी कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हरियाणा में वर्तमान में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है भाई, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सटीक आंकड़ा जो कि 2021 का है भाई। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके एचएसएससी के ग्राम शिव पटवारी और कनाल पटवारी और हरियाणा पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो भाई आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है संविधान के कौन से संशोधन के अंतर्गत ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। पूछा गया है भाई कौन सा संशोधन अधिनियम है जिसके तहत 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है दोस्तों कि महिलाओं का आरक्षण कितना है भाई, तो 33% है। और हरियाणा में अगर बात करें तो हरियाणा में कितना आरक्षण है, जो कि 2020 में 50% कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन ए 80वां, ऑप्शन बी 84वां और ऑप्शन सी 73वां और ऑप्शन फोर्थ है 74वां। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 73वें संशोधन अधिनियम के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। अब 73वां संशोधन अधिनियम भाई कब लागू हुआ ये आपसे पूछा जाए तो 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दी और 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हो गया था भाई। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में वर्तमान 2021 में कितनी ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतों की संख्या पूछी गई है भाई। तो भाई दोस्तों ऑप्शन ए है 6311 और ऑप्शन बी है 6197 भाई। तो ये दो ही आंसर आप याद रखेंगे। देखिए 6197 तो है भाई 2016 में जब चुनाव हुए थे पंचायत के, तो वहां पे क्या हुआ था कि वहां पे 6197 ग्राम पंचायतें थी भाई। 6197 ग्राम पंचायतों का गठन हुआ था उस टाइम पे। अब 2021 है भाई, फिर से चुनाव होने हैं भाई यहाँ पे। तो फिर क्या होगा कि अब नई पंचायतें बनी हैं भाई, 106 नई पंचायतें बनाई गई हैं और जिसे मिला के क्या है कि 6205 बताई जाती हैं और 106 ऐड करके 6311 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वर्तमान में कितनी ग्राम पंचायतें हैं, 6311 हैं। अब ये नोट्स के बारे में देख लो भाई, 280 धाराओं के हिंदी में नोट्स हैं। नहरी पटवारी के हैं, पटवारी के हैं, अनुच्छेद 243 है और पंचायतों के क्या है नोट्स तैयार किए गए हैं भाई। तो इनसे रिलेटेड भाई अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो भाई यहाँ पे नंबर दिया गया है भाई 99902565757, इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करें भाई, आपको नोट्स मिल जाएंगे भाई। ठीक है भाई। तो बहुत ही क्या है कि 15 से 20 नंबर का आपका भाई ये पैटर्न है और इसके पूरे कंप्लीट नोट्स तैयार किए गए हैं। तो लेना चाहें तो भाई कॉन्टैक्ट करें नंबर के ऊपर जो दिया गया है। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सन 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी। समिति का नाम पूछा है कि 1957 में कौन सी समिति है जिसने पंचायतों के 3 स्तर की बात की थी, यानी कि सबसे निचला स्तर क्या है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। जिले के ऊपर जिला परिषद और ब्लॉक के ऊपर पंचायत समिति और गांव के ऊपर क्या है कि ग्राम पंचायत। इसकी जो अनुशंसा किसने की थी भाई, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बलवंत राय मेहता कमेटी भाई। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बलवंत राय मेहता कमेटी क्या है, सबसे पहले पंचायतों से रिलेटेड बनाई गई थी भाई, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को देखने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो विकेंद्रीकरण, दोस्तों सब कुछ क्लियर हो जाएगा आज। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। विकेंद्रीकरण का मतलब यह होता है कि सत्ता का डिवीजन करके, मतलब क्या है कि भाई गांव के स्तर के ऊपर भी मतलब क्या हो, सत्ता को सौंप देना। विकेंद्रीकरण का तो मतलब है कि सत्ता का बंटवारा करना भाई। तो भाई इसकी सिफारिश किसने की थी, तो भाई पहली कमेटी कौन सी थी, बलवंत राय मेहता कमेटी थी। इसी ने क्या किया था, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश की थी। दोस्तों सेम एज इट इज आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे भाई, क्योंकि इसी तरीके से कॉपी किए जाते हैं क्वेश्चन। अब देखिए भाई क्वेश्चन क्या है, पंचायती राज विषय है। तो ऑप्शन ए क्या है भाई, केंद्र सूची में।
ऑप्शन बी क्या है, राज्य सूची में। ऑप्शन सी क्या है, समवर्ती सूची में और विशेषाधिकार सूची। तो भाई क्या है, पंचायती राज किसका विषय है भाई, तो भाई किसका विषय है, राज्य सूची में। राज्यों को दिया गया है भाई पंचायती राज, तो राज्य सूची आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों के लिए वित्त आयोग के गठन की बात हुई है। देखिए भाई आर्टिकल 243, अनुच्छेद 243 आ गया भाई। भाई क्या है भाई, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 243 जय के अंतर्गत क्या हुई है कि ग्राम पंचायतों में वित्त आयोग के गठन की बात हुई है भाई। और ये ऑप्शन आप देख सकते हैं भाई, और ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो क्या दिया गया है, निम्न में से किस समिति की अनुशंसा के आधार पर भारत में पंचायती राज का उदय हुआ। देखिए भाई सबसे पहली जो समिति बनाई गई थी वो बलवंत राय मेहता समिति थी, तो उसी के आधार पे लगभग क्या हुआ है कि सभी चीजें तैयार हुई हैं। तो सबसे पहली समिति है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति की रिकमेंडेशन के ऊपर भारत में पंचायती राज का उदय हुआ और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में पहली बार पंचायती राज आया भाई, क्या नाम है। ठीक है भाई, तो ये आपका भाई राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं भाई हरियाणा में सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें कौन से जिले में है। दोनों को मिक्स किया गया है भाई। देखिए भाई अम्बाड़ा है, यमुनानगर है, पंचकुला है, फरीदाबाद है। तो आपका क्या हो जाएगा भाई इसमें, यमुनानगर। आप पहले से भी जानते हैं, लेकिन दोस्तों 2016 के अनुसार हम बोलते हैं कि 472 ग्राम पंचायतें हैं भाई। लेकिन दोस्तों अब 2021 में क्या हुआ है कि 18 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। अब जो चुनाव 2021 के होंगे वो 490 ग्राम पंचायतों के ऊपर हो गई, यानी कि 490 ग्राम पंचायतें यमुनानगर में हो जाएंगी वर्तमान 2021 में जब चुनाव होंगे भाई। ठीक है भाई, तो सबसे ज्यादा कहां पे है भाई, यमुनानगर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज संस्थान की बात हुई है, सतर कितने हैं भाई, तो कितने सतर हैं भाई, 3 स्तर हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई साथ साथ में भाई शेयर करें भाई वीडियो को, और इसके साथ में भाई जो दोस्त नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, क्योंकि इससे आपको आने वाली क्लासेज की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो भाई सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें भाई, जो भी वीडियो आपको अच्छी लगे उसको भाई शेयर जरूर करें भाई। ठीक है भाई, इससे क्या होगा, इससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहेंगी और भी आपके दोस्त क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं भाई। ठीक है, बहुत अच्छे से पूरी हरियाणा जीके आपको कराएंगे, बिल्कुल फ्री में कराएंगे भाई, और यूनिक क्लासें होंगी भाई सभी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़े भाई। देखिए भाई क्या दिया गया है, निम्न में से किस पद्धति की स्थापना सीधे चुनाव के आधार पर की जाती है। दोस्तों सेम टू सेम ग्राम सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था भाई, और दोस्तों ने लगाया होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों भाई। सीधे डायरेक्ट इलेक्शन किस में होते हैं भाई, डायरेक्ट इलेक्शन किस में होते हैं, ग्राम पंचायत में होते हैं भाई। सरपंच पंच सभी क्या होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं। अब ये है कि भाई पंचायत समिति और जिला परिषद में क्यों नहीं भी, क्योंकि वहां पे क्या है कि कुछ और मेंबर आ जाते हैं भाई, और मेंबर आ जाते हैं, जैसे कि अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया। तो भाई वहां सीधा स्तर नहीं है, सीधा स्तर कहां पे है, ग्राम पंचायत में है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। सेम एज इट इज आपका क्वेश्चन आया था भाई ये। आगे की तरफ बढ़े भाई। क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा में सबसे कम ग्राम पंचायत कौन से जिले में। देखिए सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें कहां पे हैं, यमुनानगर में है। अगर 2021 के चुनाव के बाद अगर देखेंगे तो दूसरे नंबर के ऊपर किसकी आ जाएंगे भाई, दूसरे नंबर पे कुरुक्षेत्र आ जाएगा। पहले था अंबाड़ा भाई, अब आ जाएगा कुरुक्षेत्र भाई, क्योंकि कुरुक्षेत्र में 404 ग्राम पंचायतें होने वाली हैं भाई। ठीक है भाई, और तीसरे नंबर पे अंबाड़ा पे आएंगे। तो पहले यमुनानगर, दूसरे पे क्या हो जाएगा, कुरुक्षेत्र, और तीसरे पे कौन सा हो जाएगा, अंबाड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम से पहले ही हो जाएंगे भाई, पहले ही बता रहे हैं भाई आपको जो भी अपडेट डाटा है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर सबसे कम पूछी गई है भाई। सबसे कम किस में है भाई, चरखी दादरी मत लगा देना, फरीदाबाद क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। फरीदाबाद में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं भाई। अब दूसरे नंबर पे सबसे कम पूछा जाए तो कौन सा है भाई, पंचकुला है। तीसरे नंबर पे नीचे से पूछा जाए तो कौन सा है, रोहतक है। चौथे नंबर के ऊपर पूछा जाए तो कौन सा है भाई, चरखी दादरी है। तो 4 ऊपर से याद रखेंगे और 4 नीचे से याद रखेंगे भाई। ठीक है भाई, आगे की तरफ बढ़े। क्या है क्वेश्चन, निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध पंचायती राज से है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि वो अनुच्छेद बताइए संविधान में जिसके अंतर्गत पंचायतों की बात हुई है। तो वैसे तो 243 में अकेली पंचायतों की बात नहीं हुई है, ऑप्शन के हिसाब से 243 ही हमें चूज करना पड़ेगा। वैसे पंचायतों की बात 243 से 243 ए से और 243 ओ तक हुई है भाई।
उसके बाद जो है भी है वो क्या है, नगर पालिकाओं की बात हुई है 243 ओ से यानी कि पी से लेके और आगे जड से आगे जो भी आर्टिकल है भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 243 हो जाएगा भाई। आगे की तरफ बढ़ते हैं। दो क्वेश्चन है भाई, देखिए डायरेक्ट दिए गए हैं भाई। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने के पीछे का कारण क्या था भाई। कारण था सत्ता का विकेंद्रीकरण हो और जनमानस तक, गांव के हर व्यक्ति तक सत्ता पहुंचे। गांव के हर कोने में बैठा हुआ व्यक्ति भी इलेक्शन लड़ सके और अपने गांव को बहुत अच्छा बना सके। तो इसका क्या था भाई, सत्ता का विकेंद्रीकरण कर जनमानस को राजनीति से जोड़ना, यानी कि हर व्यक्ति को राजनीति से जोड़ा जाएगा। किसके तहत, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भाई। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए भाई। 15 क्या है, पंचायती राज की आधारशिला क्या है। पंचायती राज जो बनाया गया है इसकी सबसे बड़ी आधारशिला पूछी गई है, तो क्या है भाई, ग्राम सभा है। गांव के जितने भी वोटर्स हैं वो क्या हैं, वही आधारशिला हैं, क्योंकि वही क्या करते हैं, वही अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं भाई। आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव कौन कराता है। देखिए भाई, वैसे तो अगर चुनाव आयोग देखा जाए तो क्या करता है, विधानसभा के इलेक्शन, राष्ट्रपति के इलेक्शन, इनसे रिलेटेड कराता है भाई। लेकिन दोस्तों अगर पंचायत के चुनाव कौन कराता है भाई, तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य चुनाव आयोग भाई। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी पूछा जाए कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में यानी कि राज्य चुनाव आयोग की बात हुई है, तो 243 के में हुई है। 243 के में किसकी बात हुई है, राज्य चुनाव आयोग की बात हुई है। इससे रिलेटेड जो भी धारा है, इलेक्शन कमीशन की जो धारा है, धारा 212 है भाई। हरियाणा में 212 के तहत क्या हुई है, इलेक्शन कमीशन की बात हुई है, जो कि ग्राम सचिव में आपका क्वेश्चन पूछा गया था भाई। उम्मीद करते हैं दोस्तों बहुत अच्छे से आज सभी को आपको पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। बिल्कुल लास्ट तक बने रहें भाई, लास्ट तक देखेंगे तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी भाई। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है। 40 क्वेश्चन करेंगे भाई, रुके रहें भाई और कोरोना के टाइम पे पढ़ाई करते रहें भाई। देखिए क्वेश्चन क्या है, पंचायतों के सभी सत्रों के लिए कितने पद आरक्षित हैं भाई। देखिए भाई, पंचायतों के लिए पद की पूछी गई है भाई, सभी सत्रों के लिए कितने पद आरक्षित हैं। महिलाएं आना चाहिए था भाई, यहाँ पे जो होना चाहिए था महिला होना चाहिए था। तो कितने हैं भाई, 33%, यानी कि 1/3। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। महिला लिख लो भाई, यहाँ पे महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं भाई, पहले भी कर चुके हैं, सेम रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं। देखिए अगर पूछा जाए महिलाओं के लिए पद कितने आरक्षित हैं भाई, पूरे सेंट्रल लेवल के ऊपर पूछा जाए, सो जो संविधान कहता है वो है 33%। लेकिन हरियाणा ने क्या किया है कि महिलाओं के लिए 50% पद आरक्षित कर दिए भाई 2020 में। तो क्या हो जाएगा, 50%। संविधान के अंतर्गत 33%, हरियाणा में 50% भाई, याद रखें भाई, ठीक है भाई। अब भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई। 73वें संशोधन अधिनियम ने संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा है भाई, यानी कि 73वां जो संशोधन जो कि 1992 में का बिल है और 1993 में जिसे मंजूरी मिली है, उसमें भाई कौन सी नई अनुसूची को जोड़ा गया है। तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी भाई, जिसके अंदर पंचायतों को 29 विषय दिए गए थे जिनके ऊपर क्या कर सकती है, वो कार्य कर सकती है भाई, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़े भाई। पंचायती राज संस्थाओं में निम्न स्तर कौन सा है। सबसे निम्न स्तर पूछा है, सबसे अगर ऊंचा स्तर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, जिला परिषद हो जाएगा भाई। मध्यम स्तर पूछे तो कौन सा हो जाएगा भाई, पंचायत समिति हो जाएगा। और सबसे निम्न स्तर क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत हो जाएगा। तो ग्राम पंचायत आपका राइट आंसर है भाई। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन करने के बाद आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता भाई, क्योंकि पीछे भी 2 क्लास हुई हैं भाई, उसके अंदर हमने आपको पढ़ाया अच्छे से भाई किस तरीके से इतिहास था। और आज हम केवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई भाई, तो नागौर जिले से भाई। नागौर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कब भाई, 2 अक्टूबर 1959 को भाई। इसके बाद 21वां क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया, तो बताने की जरूरत नहीं है, 1957 में। अशोक मेहता पूछे तो 1977 में। इसके साथ में भाई 1986 में एलम सिंघवी कमेटी का भी गठन किया गया था। दोस्तों इन सब से रिलेटेड, पंचायतों से रिलेटेड जो भी आपको पिछली 3 क्लास में पढ़ाया गया है, इन सब से रिलेटेड सभी के नोट्स तैयार किए गए हैं भाई, क्लासेज के पैटर्न के ऊपर ही।
साथ में 280 धाराओं के। मतलब ये है कि पंचायतों उन नोट्स में भाई पंचायतों से रिलेटेड सब डाटा है, नहरी पटवारी की रिपोर्ट है भाई, और लैंड रिकॉर्ड, पटवारी, भूमि रिकॉर्ड, सब कुछ अवेलेबल है भाई। मात्र 70 रुपये उसकी पेमेंट रखी गई है। आपको बहुत फायदा होने वाला है भाई उन नोट से, देख सकते हैं भाई, वो आप खरीद भी सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, देख लें भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़े भाई। इनमें से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है? देखिए समिति तो हमने बता दी भाई, बलवंत राय मेहता समिति है, हाँ भाई 1957 में हुई है। अशोक मेहता कमेटी भाई 1977 में हुई है। एलएम सिंह भी 1986 में गठित हुई है। तो PBN राव समिति क्या है? पंचायती राज से संबंधित नहीं है भाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। एलएम सिंघवी कमेटी एक ऐसी कमेटी है जिसने पहली बार पंचायतों के लिए संवैधानिक दर्जे की बात की थी। तो ये आप याद रखें भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें भाई। साथ साथ में कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई, जितने भी दोस्त हैं कमेंट करके बताएं भाई। इस वीडियो को शेयर करें भाई जितना हो सके, और साथ साथ में भाई सब्सक्राइब भी करें भाई जिन्होंने नहीं किया है भाई, ठीक है। और लाइक तो करने की ज़रूरत नहीं है। निम्न में से कौन सी समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? यानी कि अभी अभी हमने बताया भी पीछे कि भाई एलएम सिंघवी कमेटी जिसका गठन 1986 में किया गया था, उन्होंने क्या किया था? पहली बार यानी कि संवैधानिक दर्जा, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, नोट कर लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़े भाई। पंचायतों के लिए द्विस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा किस समिति द्वारा की गई थी? देखिए पहली समिति थी भाई बलवंत राय मेहता समिति, जिसने 1957 में त्रिस्तरीय प्रणाली की भाई अनुशंसा की थी, रिकमेंडेशन दी थी। लेकिन बाद में जब 1977 में जनता सरकार ने जब अशोक मेहता समिति का गठन किया, उन्होंने कहा कि भाई 2 स्तर के ऊपर पंचायत होनी चाहिए, एक जिला स्तर के ऊपर और एक मंडल पंचायत है। एक जिला परिषद और एक मंडल पंचायत होनी चाहिए, 2 स्तर के ऊपर होनी चाहिए भाई, ठीक है भाई। और क्या है? मंडल पंचायत कार्यकारी हो जाएगी और इस जिला परिषद क्या हो जाएगी? जिला परिषद उसके ऊपर देख रेख कर लेगी भाई। इस तरीके की कुछ रिकमेंडेशन आई थी भाई। आगे की तरफ बढ़े भाई, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ भाई। तो भाई लास्ट तक वीडियो जरूर देखें भाई, क्योंकि सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन देखेंगे, क्या पता बाद के क्वेश्चन आपके आ जाए भाई एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 भाई, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों के सदस्यों के लिए अयोग्यता की बात हुई है भाई? अयोग्यता की बात हुई है, यानी कि सदस्यों को हटाया जा सकता है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भाई? तो 243A, 243F, डी और 243। 243 में तो भाई परिभाषा की बात हुई है। 243D में क्या है? स्थानों के आरक्षण की बात हुई है। 243A में ग्राम सभा की बात हुई है। 243F में क्या है कि सदस्यों के लिए अयोग्यता की बात हुई है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। आगे की तरफ बढ़े भाई। क्वेश्चन नंबर 26, अगर ग्राम पंचायतें नहीं पंचायतें भंग हो जाती हैं तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे भाई? अगर मान लिया दोस्तों, वैसे तो कार्यकाल की अगर बात करें तो ग्राम पंचायतों का कार्यकाल कितने साल का है? 5 साल का है। अगर उससे पहले अगर भंग हो जाती हैं तो कहा गया है कि 6 महीने के अंदर चुनाव कराओ भाई। 6 महीने के अंदर नई ग्राम पंचायत का गठन हो जाना चाहिए। शर्त यह है कि जो भी बचा हुआ टाइम है वो 6 महीने से ज़्यादा होना चाहिए भाई। और जो भी ग्राम पंचायत नहीं बनेगी वो बचे हुए कार्य के लिए क्या करेगी? बचे हुए समय के लिए क्या करेगी? कार्य करेगी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 6 महीने भाई। 6 महीने के अंदर भाई चुनाव कराओ भाई, यानी कि ये कंडीशन है भाई, बिल्कुल भाई। और इससे रिलेटेड भाई अगर चैनल के ऊपर पढ़ना चाहते हैं तो 280 धाराओं में सब कुछ दिया गया है, कार्यकाल से रिलेटेड सब कुछ बताया गया, सब पढ़ाया गया है भाई, क्या नाम है, ठीक है। वहाँ चैनल पे जो विजिट जरूर करें भाई, यानी कि पूरा कंटेंट देखें भाई प्लेलिस्ट में जाके, यानी कि जितनी प्लेलिस्ट उठाएंगे सब प्लेलिस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 27 है, 73वें संशोधन बिल की राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली भाई? राष्ट्रपति की मंजूरी दोस्तों इसमें देखिए क्वेश्चन नया बनाया है हमने कि भाई देखिए 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, और हमारे दिमाग में भी यही रहता है कि भाई जब जिस टाइम पे राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है तो उसी टाइम पे लागू हो जाता है। लेकिन कई बार क्या है कि अधिसूचना बाद में जारी की जाती है, राष्ट्रपति के साइन पहले हो जाते हैं भाई, ठीक है। तो क्या है कि भाई 20 अप्रैल 1993 को क्या हुआ था कि भाई राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किए थे भाई, मंजूरी दी थी, और फिर 4 दिन बाद सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी करके इसको लागू किया गया। यानी कि 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ? पंचायती राज लागू हो गया भाई देश में।
यानी कि संवैधानिक दर्जा मिल गया भाई पंचायतों को। पहले संवैधानिक दर्जा नहीं था। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर आपका हो जाएगा। 22 अप्रैल 1994 भाई हरियाणा में लागू हुआ था भाई, क्या नाम है, ठीक है। देखिए ये फिर क्वेश्चन आ ही गया भाई हमारा, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ भाई, तो कब आएगा भाई 22 अप्रैल 1994, यानी कि ठीक 1 साल बाद, जब यानी कि क्या हुआ, पंचायती राजों को संवैधानिक दर्जा मिला, उसके 1 साल बाद हरियाणा ने लागू कर दिया भाई, क्या, ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल 1994 इज दी राइट आंसर भाई। इसके बाद देखो भाई हरियाणा में ई पंचायत संवाद सेवा कब शुरू की गई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2015 में ई पंचायत संवाद सेवा शुरू की गई भाई। इसके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई। देखिए पंचायती राज के बारे में कौन सा कथन सही है भाई। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे अक्षर हैं भाई, देख लीजिए। पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन सीधे निर्वाचित सदस्यों के साथ होना चाहिए, नहीं है भाई ये सही, क्योंकि ग्राम पंचायतों का सीधे तौर पे होता है भाई, ठीक है, सही बताना है आपको। ऑप्शन बी क्या है, पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए क्या है कि 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए, नहीं भाई, कितनी होनी चाहिए, 21 होनी चाहिए। अब ऑप्शन सी देख लो भाई, ये सही है भाई, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी दी राइट आंसर है। पंचायतों का चुनाव कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है भाई, तो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई। क्वेश्चन नंबर 31 है, 1977 में अशोक मेहता समिति ने खालिस्तान के लिए भाई अनुशंसा की, मतलब रिक्त स्थान भरो भाई, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, तो किसके लिए अनुशंसा की थी भाई, मंडल पंचायत के लिए। किसके लिए, मंडल पंचायत और जिला परिषद के लिए की थी, तो मंडल पंचायत आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़े। हरियाणा में सबसे ज्यादा गांव किस जिले में है भाई, गांव पूछे गए हैं भाई। सबसे ज्यादा पंचायतें यमुनानगर में है, गांव किस में है, यमुनानगर ही होगा भाई, यमुनानगर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे ज्यादा गांव है भाई यमुनानगर में। अब क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़े। हरियाणा में किस वर्ष पंचायतों के लिए निम्नतम शैक्षणिक योग्यता लागू की। हरियाणा में यानी कि योग्यता, पहले तो सबसे पहला राज्य कौन सा था भाई, योग्यता लागू करने वाला राजस्थान था, दूसरा कौन था भाई, हरियाणा था भाई। और हरियाणा ने पंचायत के चुनाव के लिए शैक्षणिक योग्यता कब लागू की, ये ऑप्शन पूछा है, ये आपका क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है भाई, तो 7 सितंबर 2015, ये आप याद रखेंगे। 7 सितंबर 2015 को क्या हुआ था, हरियाणा में भाई पढ़ाई लिखाई कर दी थी, पंचायतों में भाई पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, क्या नाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 भाई, देखिए खंड विकास और पंचायत अधिकारी कौन से स्तर पर चुना जाता है। बीडीपीओ की बात हो रही है भाई। देखिए बीडीपीओ आप सभी को पता है कि भाई तहसील जो होती है उसके ऊपर होता है, और तहसील खंड टाइप में होता है भाई। तो क्या होता है कि भाई जो बीडीपीओ क्या होता है, पंचायतों के ऊपर देखरेख करता है और ब्लॉक स्तर के ऊपर होता है, तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ब्लॉक स्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए भाई, राइट टू रिकॉल 2020 में अमेंडमेंट हुई है, और जब हम धाराएं पढ़ा रहे थे तो बहुत ज़्यादा हमने देखा है भाई क्या राइट टू रिकॉल की बात हुई। तो राइट टू रिकॉल में क्या होता है, पहले क्या होता था, सरकार हटाती थी भाई सरपंच को, भाई सरपंच या कुछ सदस्यों को क्या करती, सरकार हटाती थी। लेकिन आजकल क्या है कि जनता के पास पावर दी गई है भाई। अगर आपको अपने प्रतिनिधि से भाई कोई भाई क्या है कि आपको भाई लग रहा है कि वो अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है, तो आप उसको भाई वोटिंग के द्वारा उसको हटा भी सकते हैं, 1 साल के बाद उसको हटा भी सकते हैं भाई, ठीक है भाई। तो राइट टू रिकॉल है भाई। ग्राम सभा क्या होती है भाई, तो ग्राम सभा का मतलब, वैसे तो देखिए इसमें बड़ा ही दिया हुआ है, ग्राम सभा का मतलब ग्राम पंचायतों का गठन करने हेतु किसी गांव या एक से अधिक गांव के समूह के मतदाताओं की सूची में शामिल कुल व्यक्तियों की संस्था है। यानी कि कहने का मतलब है ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा जितने भी जो वोटर्स होते हैं गांव में उन सभी को मिला के, जैसे आपके गांव में मतलब 2000 वोटर्स हैं भाई, तो 2000 को मिला के क्या है कि एक ग्राम सभा होती है भाई, वो सब ग्राम सभा होगी भाई। 2000 वोटर्स अगर किसी को चुनेंगे भाई चुनाव के थ्रू, सरपंच या पंचों को चुनेंगे जिनकी संख्या 6 से लेकर 20 तक हो सकती है, तो वो क्या होंगे भाई, वो ग्राम पंचायत का गठन करेंगे। वोटर्स ग्राम सभा का, और जो चुने हुए सदस्य हैं वो ग्राम पंचायत का गठन करेंगे भाई। ये आपका थोड़ा सा दोनों में भाई थोड़ा डिफरेंस जरूर याद रखें भाई। निम्न में से कहाँ पर पंचायती राज लागू नहीं है भाई, तो कुछ संविधान के अंतर्गत कुछ भागों में पंचायतों का लागू न होना, तो इसमें भाई नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, ये आपका अनुच्छेद भी है भाई, तो आपका सभी हो जाएंगे। नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में संविधान का जो ये पंचायतें हैं ये लागू नहीं है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई। संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भाई
राज्य निर्वाचन आयोग की बात हुई है, ये हम पहले भी पढ़े हैं भाई हमने। राज्य जो पंचायतों का चुनाव है राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 243 के आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 243 जे में भाई खातों की जांच की बात हुई है भाई, ठीक है भाई। तो 243 ए में क्या है कि ग्राम सभा की बात हुई है, तो सभी आर्टिकल 243 को ना छोड़ें भाई, ठीक है भाई। ये फिर एक इन्फॉर्मेशन आपको देख लो भाई, क्या नाम है, अगर आपको ठीक लगे भाई तो पढ़ना चाहते हैं तो भाई इसे ले लें भाई, क्या नाम है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़े भाई। हरियाणा में पाँच नहीं भी पंच आएगा। हरियाणा में पंच ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं भाई, तो 6 से लेके 20 तक हो सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़े भाई। हरियाणा पंचायत समिति में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, कम से कम होने चाहिए भाई 10 और ज़्यादा से ज़्यादा कितने होने चाहिए, 30। जिला परिषद में भी कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 30। लेकिन ग्राम पंचायत में पंच कम से कम 6, ज़्यादा से ज़्यादा कितने होने चाहिए, 20 होने चाहिए भाई, ठीक है भाई। तो इसमें तो 10 से 30 और उसमें क्या है 6 से यानी कि 20 भाई, ठीक है भाई। तो ये हमारा क्विज कंप्लीट होता है भाई। आज का 40 क्वेश्चन है भाई, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किए गए हैं भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। तो जो दोस्त लास्ट के वीडियो के लास्ट तक पहुँचे हैं भाई और जो भाई लगातार पढ़ाई कर रहे हैं भाई, तो उनका सिलेक्शन तो भाई पक्का ही है भाई। क्योंकि क्या है कि भाई जो रेगुलरिटी रखता है उसी का सिलेक्शन होता है। अगर कोई अब ये सोच रहा है कि भाई अब कोरोना का स्तर चल रहा है तो भाई हम क्या करें भाई, पढ़ाई छोड़ दें, तो और फिर जब एग्ज़ाम आए तो उस टाइम पे पढ़ें, तो उस टाइम पे केवल होगा आप क्या करते हैं कि जो चीज़ें भूल गए हैं केवल वही पढ़ पाएंगे, कुछ नया नहीं पढ़ पाएंगे भाई, ठीक है भाई। तो साथ साथ में चाहे दिन में आप कम पढ़ें भाई, लेकिन हर रोज़ पढ़ें भाई, ये हमारी आपसे गुजारिश है भाई, ठीक है। तो ये हमने पंचायतों के बारे में बताया है। वर्तमान में जो 2021 में जो चुनाव होंगे वो 6311 पंचायतों के लिए होंगे, जो कि अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आया है, ये केवल न्यूज़ आई है भाई, ठीक है भाई। तो ये आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। जो दोस्त नए आए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। नोट्स से रिलेटेड अगर आपको चाहिए भाई तो पूरी सब आज तक हमारी जितनी क्लास हुई है सभी को नोट्स के अंदर भाई कंबाइन कर दिया गया है, केवल नोट्स पढ़ें और अपने टाइम को बचाएं भाई, ठीक है भाई। तो यही इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। चलो भाई अगली क्लास में मिलते हैं। अगली हरियाणा जीके में हम कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। 10 क्लास हो चुकी हैं, पीछे जाके देख सकते हैं भाई, ठीक है भाई। धन्यवाद भाई।